देखा बच्चे तो सीखत है खूब ध्यान से। गैया जो कोई भी गावे तो उसे सब कोई बिरहा में बड़ा, जब 2-3 महीना तो आर उमरिए मतलब बिरहा का, तो सबका बिरहा सुना। देखा लोग कैसे का करत हूँ, कैसे बोलत हूँ। एक वीर रस का, और वीर रस तो हम लोग के खानदान के खून में है। ये खड़वे जौन हो तुम वीर रसा ए भैया आवा तनी कैसे मास्टर। और एक इतिहास के वीर रसगीत, बड़े शानदार लोग बैठल हूँ। इतिहास के वीर रसगीत में हम बता दे कि लड़ाई चाहे जो भी रही हो, लड़ाई चाहे जो भी रही हो, चैलेंज के साथ बताना चाहता हूं, बिना यदुवंशियों की कोई लड़ाई पार नहीं हुई, ना कोई लड़ाई सिद्ध हुई। बिरहा में सिद्ध कर हमारे कोनिया से कालीचंद भैया, मंगरू सरदार बैठ के शोभा बढ़ा रहे हो। राजा पगड़ी छूट जा तब सही। कहले का जरूरत नहीं हो, आप लोग कलेजा धह के बैठल रहा। बिरहा अंतिम हो तो हो, मन करी के उठा के तलवार लड़ाई लगा दी। अब पावर तो अपने हाथ में, जितना जड़ा लगाई उतना घोड़ा उड़ जाएगी। बिजली लगी कौंधने बाजुओं में, जगात सिंह सोया पहलवान। विक्रम जैसे कहानी की शुरुआत हुई, विक्रम पहलवान। अब कितना भाई सोचते हैं भैया ये कौन पहलवान, हम बताओ थे विक्रम सिंह। और इतिहास की सबसे बृहद, सबसे भयंकर लड़ाई, बोला मतलब बोले तो उतरा इतिहास का सबसे भयंकर लड़ाई हल्दी घाटी की लड़ाई। महाराणा प्रताप ने जिस लड़ाई को लड़ा था, लड़ते लड़ते अपने आप को मिटा दिया था, लेकिन कभी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। जैसे कहानी थे निकल, जहां में पहुंचा रवि वहां तक पहुंचे कभी। विक्रम सिंह के रहल महाराणा प्रताप का सग्गा साला रहलन। अकबर के चढ़ाई कैले के 26 साल पहले, भैया एकदम बोला मत प्लीज प्लीज, बोला मत भैया, एकदम धीरे से 15-20 मिनट समय दे जा। बिरहा गाना कोई नीक खराब नहीं हो, आप लोग प्रेम से सुनी है। सिटी में रहकर बियाह करे बदे बिंदुमती से गईलन है। और वहां जब पहुंचलन तब हवा में कबो कबो हमारे घरे आपके घरे ना हो देखल हुआ, और कबो कबो वही में वहां ठोठी हो जाले, झगड़ा हो जाते। लड़का कोई झगड़ा कर, महाराणा प्रताप कलन कौन झगड़ा करत है यार, कल नहीं कोई लड़का हमें बड़ा दुर्घटना करत हो। महाराणा प्रताप के मुंह से निकल के हटावा, नहीं तो मारब तलवार से दुई फाड़ जाइए। लड़का रोज चल गल कहा महाराणा प्रताप के सगे साला विक्रम सिंह के हा अजाके करत के हम तलवार से मारे कहना। अब विक्रम सिंह बहुत बड़का पहलवान, 100 पट्ठा के जोर करावत रहलन। विक्रम सिंह मामूली पहलवान ना रहलन। विक्रम सिंह जब उठलन वहां से, अरे के कहलत तलवार से मारे, तो एक तब पहलवान के पहलवान हुई भैया बुरा मत मानी, हमारे घरे भी पहलवान हुआ। पहलवानन के बुद्धि ठेगुना में होले, अरे ठेगुनिया आए तो बाद में सोचो। पहलवानन के बुद्धि ठेगुना में होले। विक्रम सिंह ने आओ देखल न ताव आके महाराणा प्रताप के आगे पखुरा लगल फैलावा, कहला कौन बोलल हरे,
तान के पटकब पीठ फाट जाई। राणा प्रताप के नागवार लगल रतिया के दुल्हन के विदाई करौलन है और लेके चल रहलन चित्तौड़ की ओर। कहलन सुना आज के बाद हमार तुम्हारी रिश्तेदारी आया मत, हमें कभी हम आई। अवाक होके बेचारे ताकत रह गलन, गलती तो हो गई हो लेकिन करे का। महाराणा प्रताप के दिल में बहुत बड़ा दुख हो कि हम तो इनका बहनोई रही, इनके दरवाजे पर ब्याह करे आ रही, हम कुछ बोली गली तई कपूर तान के पटकब चढ़ दे पीठ फाट जाई। पटकलन कह दलन तो पटक दलन मालिक और इज्जत हमार चल गई। तो बिरहा में कवि जी लिखलन अइलन 26 साल तक न बिंदु मती कबो नैहर जाए के ना दिखा ई समर्पण। 26 साल तक न बिंदु कबो जाए के नाम लेलिन, राणा प्रताप कबो नैहर भेजलन। और वही बीच में एक बार चढ़ाई कर दिया। बिरहा आप लोग बड़ा सुन ले होंगे, बिरहा का आनंद लियन। ये समय का बड़ा हवा ये बिरहा का। तो ये 10-15-20 प्रोग्राम तो हम एक बिरहा गाइला। ओकर बाद आदमी दूर दूर तक 100-200 किलोमीटर जाके सुन ले, ओकर बाद बदले के पड़ेगा आनंद लियन। चढ़ गया अकबर, चढ़ाई कर दिया, तमाम राजाओं को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया। बुरा मत मानिएगा, कुछ राजाओं ने तो अपने बहन बेटी का सौदा भी कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप घास की रोटी खाया, धज्जियां उड़ गई, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। कितना सेना रहा अकबर का। एक बार आपको हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में ले चलता हूँ। 95,000 सेना थी, बृहद सेना अकबर की। राणा प्रताप कितना सेना? 14,000। 14,000 और 95,000 का तुलना कर ले जा, लेकिन 12 चित्तौड़ का बहादुर इतना ताव से लड़लन कि नाको चना चबवा देलन। बारी बारी से मारल गईलन। अकेले राणा प्रताप 10,000 सैनिकन में घिर गए हुए। अब जना था कि महाराज जी हैं ये जैसे बिरहा का शुरुआत हो गई, कव्वाली का तर्ज लगल और 3 लाइन हो, नया शुरू कैले 3 लाइन गजल हो। एक लाइन आप लोग के लिए, एक लाइन देखते हैं, एक लाइन आप लोग के लिए, एक लाइन हमारे 2-3 से भाई यहाँ बैठल पप्पू ज्ञानी ये लोग के लिए, और एक लाइन भगवान श्री कृष्ण के लिए। बात निक लगे तो ताली बजा के आप लोग स्वागत करिए। वही लाइन बिरहा के जब शुरुआत करते हैं, बात जब चला दिमाग पर तब मेरा हो। अरे मुझे गमज़दा आप लोग के लिए है। गमज़दा का मतलब उदास, मायूस। कि मुझे गमज़दा देख कर ओ यू बोले, क्या बोले? कि मुझे गमज़दा देख कर ओ यू बोले, क्या बोले? ऐ विजयलाल हमारा है तो अपने भाई बदे के हो रुसवाई मेरी, मैं रूठ जाऊं। ज्ञानी बाबू, शारदा बाबू, पप्पू बाबू, हो रुसवाई मेरी, मेरी आंखें नम हो, मैं रोने लगूं। हो रुसवाई मेरी, मेरी आंखें नम हो। अरे मेरे यार को मेरी आंखें नम हो, मेरे यार को तुम्हारे अलावा किसी दर्द मैले
तुम्हारे अलावा अरे किसी दर्द में कभी अपना काम तुम्हारे अलावा। बधाई है पारे पीरस के है इतिहास के छेदी सलाह गावल लगी तो मत जब पटा जाए तब इनाम डालो के जो इतिहास के सर समय की कलम से अरे जो इतिहास के सर समय की कलम से लहू से लिखी इतिहास के समय की अरे जो इतिहास के सर समय की कलम से लहू से लिखी जो कहानी वही है अरे वही है बहादुर अरे वही है बहादुर मारे जो वतन पे अरे वही है बहादुर अरे मारे जो वतन हीरा पे हिमाल वही है बहादुर हीरा पे हिमाल। आस्ते आस्ते आनंद ले चल गया भांग जैसे चले धीरे धीरे वैसे जस जस आगे बढ़त जा बिरहा मौज देत रही बिनु भैया। आज लड़ाई के आखिरी है 10,000 सैनिकों में घिर गए हैं कौन महाराणा प्रताप। ये बात आप तक पहुंची नहीं होगी बिरहा के माध्यम से आज पहुंचा रहा हूं। बोला मत भैया झाला सिंह भी मारल गए सेनापति। अब तो अकेले चेतक पर बैठल हुन 10,000 मुगल सैनिक घेरले हुन। हाथी पर बैठा अकबर बादशाह जोर से चिल्लाया कि खबरदार मारना मत जिंदा पकड़ो इसके गुरूर का सर देखना चाहता हूं कितना ऊंचा है। मारे चले उतना सब तो मना गलत लेकिन जिंदा पकड़े के चक्कर में राणा प्रताप के घेरे लगन कुल पकड़े बदे कोई चेतक पर बैठल हुआ देखा दूठे जानवर बड़ा वफादार होला ना समझदार होला। घोड़ा और कुत्ता ये दोनों कौन शौकीन है भैया। हाँ तब तो इस चेतक पर बैठल हुन। चेतक के विषय में हम पढ़ले ही रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। चेतक पर बैठल हुन अब मुड़िया लटका के ओकरे खनवा में घोड़वा के राणा प्रताप कहलन कि आज महाराज आप कहा आज महाराज का दोनों पैर उठा करके और टाप चलाते हुए घोड़ा 10,000 सैनिकों को चीरता हुआ अरावली के मैदान की ओर निकला। 20 फीट का नाला 24 फीट का नाला उस नाला को डांक करके राणा प्रताप की जान बचा लिया। भले ही अपना जान गंवाना पड़ा लेकिन कवि ने भाव दिया है क्या धीरज नहीं गंवाना। ये भैया रुकाओ छेदी सरदार से निवेदन हो थोड़ा मंच पर आ जाओ भैया 10 मिनट गा ले तब बतिया जाए। आ जाओ धीरज नहीं गंवाना पौरुष का है तकाजा पीछे कदम हटोना चाहे उठे जनाजा।
प्रताप को झुकाए है तू चल अरावली के पहाड़ी में राणा प्रताप तो छिप गए। पागल कुत्ते की तरह मुगल सैनिक खोज रहे हैं, कैसे आएगा, कैसे निकलेगा, कैसे पकड़ा जाएगा। बस एक ही बात राणा प्रताप के विषय में सोचत हो। तौले 3 दिन बाद रहल नाग पंचमी, एक थोड़ा आके राय दे दहलस, और राय ही दहलस कि हिंदुस्तान वाले कुश्ती बड़ा तेज लड़ल। राणा प्रताप को अगर छिपे हुए बिल से बाहर निकालना है, दिखाई को लड़वैया हुआ आ कोई बड़ियार पहलवान बुला के चित्तौड़ बूंदीगढ़ में चैलेंज करवा दो, तुरंत बिल से बाहर राणा प्रताप निकल गया। कोई लड़े वाला हो नहीं तो बिरहा में तर्ज लग गई हो। एक गाजीपुर जिला का एक मशहूर फनकार सभी परवाजे तर्ज के गावत रहन कैसे किसी न तान के गोरिया जाए, चुनरी भुइया ले लहराए कि हमका दरबारे अरे दरबारे सजनिया उड़ न जाए तोरी रे सनी ओढ़िया मुगले आजम चैन न पाए, मुगले आजम चैन न पाए, अनिबिया नैनन में न आए, और अनिबिया नैनन में न आए, कैसे झुकी है राणा तेरी बेबसान सभी मान के घूमता करी भूलाई जहिरा कोलम नहीं तो क्या बोला कि साला शमसुल को बुलवाया। अकबर अपने साला शमसुल के दिल्ली से बोला से 1 कुंटल 35 किलो वजन रहल, बहुत बड़ियार पहलवान कि साला शमसुल को बुलवाया, अपने दिल की बात बताया, अरे अपने दिल की बात बताया, कैसे झुकी है कुंटल 35 किलो वाला शमसूल के बुला ले लो। और राणा प्रताप तो छिपल हो तनी ध्यान दिया, टुकटुइया पिटवा देलस कि है कोई माई का लाल, चित्तौड़ बूंदीगढ़ में है कोई माई का लाल, तो हमारे साला शमसूल को पटक दे, और जो पटक देगा चित्तौड़ उपहार छोड़ के चल जाऊंगा, आज से ये लड़ाई बंद। आदमी के माथा में बात घूमने लगल, के लड़ी 14-15 हजार मर गई, क्यों है नहीं हो। बात घूमते 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 पहुंचे राणा प्रताप के यहाँ। ऐसा हल्का से घुमा था पंखा भैया, ज्यादा लगत ये बस लगत भी रहे, कम ना रहे बस कहा कि क्या लड़ी। उड़ते 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 बात जब अरावली के पहाड़ी में छिपल राणा प्रताप के यहाँ पहुंचल है कि कोई पहलवान बनौले हो, चित्तौड़ बूंदीगढ़ में चैलेंज कर दिया है, तो उठ के दिखाई मर्दे का पहचान है। सोचेला मर्द नहीं, जंग का तैयारी मर्द नहीं करता है, हमेशा तैयार रहता है। कोई पत्थरे पर हाथ रख के लगल सपाटा घींचे, आज सपाटा घींचे लगल तो जहां जहां तलवरिया लगल रहल वहां वहां खून गल, खून बहल गल। दौड़ल बिंदुमती कहलिन स्वामी ई का करत हुआ, कहा पूछा मत पूछा मत कहा करत हुआ, हम घाव के भरत है, में दवाई रखत है,
आप जो हो तो नहीं रियाज पानी मार के काहे दे के गरम करत हुआ तो बिरहा में तर्ज लगाई बड़ी बेजोड़ वो जमाने का तर्ज हो जकर मंच रहली कैसे मास्टर तर्जमा बाकी गज भर का कुजोर बिंदुमती से कहलन की बेधा छतिया में पातिया भैया के प्रणाम हो का स्वामी तो बात समझ ली ना का जियल ढेरी खोगल साफिर मार गए ना चैलेंज कैलाश का बात नहीं समझ ली लेकिन तर्ज भी रहा का बड़ी बेजोड़ हो हम तर्ज ना बताई फर्ज आप लोग समझ लिए बुल्लू उस्ताद तर्ज के बड़ा ईट के गाँव कैसे गाँव तर्ज से बढ़िया फर्ज हो अगर लेखनी बढ़िया हो जाए तो धुन बतावे का जरूरत ना हो राणा प्रताप अपने दुल्हन से कहलन कि भले झुक जाइए आसमानू भले झुक जाइए आसमानू लेकिन सभी नहीं झुक जाइए आसमानू टाइम पर लड़का गरम भला भले झुक जाइए आसमानू अरे लेकिन सभी मान नहीं झुकी भले झुक जाइए आसमानू अरे चौपिया सूरज के भाषणा अरे चौपिया सूरज के बेटाई चौपिया सूरज के बेटाई का बदरिया सेवा से लाड़ी
रानी कहली काहे तरह घर मात हुआ। बिंदुमती कहलिन कहा ज्योतिया सूरज का मिटाई का बदरिया, सिरवा से लड़ी सियार का समरिया, भले जियते न जाई कुल के शान हो। कहा हम समझली नहीं, कहा चैलेंज कैले हो। तब देखा सिंह का औरत सिंहनी हमारे पप्पू भैया के द्वारा फिर पुरस्कार माला मिलल हो। बच्चों धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद बा। का करी रह बिंदुमती, अरे पीरमस्या धरती खाली हो रही, अरे पीरमस्या धरती खाली हो रही, अरे चकर कड़का में उमका लहू जेकरे कड़कड़ में उमका लोहू का लाली, बीरम से धरती खाली हो नहीं। एक लाइन सुना, ये कवि का कारीगरी हो। लेखनियों आजकल कई किस्म का हो, जोरा झक्कड़ लेके केहू निकल जाता लिखा। कवि जी कहा था अच्छा ठेमाला या गमछा मिल जाता, दिन भर खोज काटे सीसी का दाम मिल जाता। लेकिन आई देखा आप लोग तर्क लग गई। बिंदुमती कहली राणा प्रताप से कि टले अपनी धूरी से चाहे अटल ध्रुव, ध्रुव तारा अपनी जगह पर स्थिर होता है, वो हिलता डोलता नहीं है। लेकिन कवि कहता है कि टले अपने धूरी से चाहे अटल ध्रुव, चले चांद उल्टी समय की रवानी, अरे पलट जाए धरती या फट जाए अंबर, अरे सिमट जाए चाहे समंदर का पानी, रुक जाए रथ चाहे सूरज के नभ में, और झुक ना सकेगा कभी स्वाभिमानी, चली है बिलन पास विश्वास लेकर बिकल सिंहनी बिंदु राणा की रानी। स्वामी केहू लड़ैया ना हो, कल नहीं ना हो तो हमसे देन है गरमा ले तो देह निकलत है हमें, कहीं नहीं तो मत जा। पकड़ ले, बंदी बना ली। एक शेर का सियार का मौत मार दी, का फायदा हुई। का तब का करी, ओकर चुनौती सुन के असुतल नहीं अरावली के पहाड़ी में। कहा स्वामी आदेश देता तो नैहर जाई, 26 साल में कबो तो से ना कहली, दिखाई स्वामी भक्ति। 26 साल में तो कबो कहला कि जा, आ न हम तो से पूछली कि जाई। हित हमारे गुरु जी का है कि हित ना दे संगी आला, समय पड़े पर परखल। समय बिगड़ल है स्वामी। हमार भैया विक्रम बहुत बड़का पहलवान हुआ, पहलवान ने आल 100 पट्ठा के जोर करावत रहलन, हम अपने आँखी से देखले ही। कहता तो नहीं हर जाए। राणा प्रताप मुंह बना ले कोनो, अरे उनसे हमार पटवा न करो ना पटेले के बात लेके झूलल हुआ। ये कहिया लेके झूल एक बात कौन लेके झूलल हुआ। सुना आदेश दा, आदेश दा, एक कठे बात लेके झुल्ला मत, हमारा आदेश दाम नहीं हट जा। राणा बनौले के बाद तो राणा प्रताप आया, बोल सैनिक खोजत हूँ, मुगल सैनिक, थोड़ा भैया ध्यान, मुगल सैनिक खोजत हूँ। कहा कि तब जाई, कहा ठीक है तब जा, बाकी बताया मत कि हम भेजले। हम कहले हुए कि तान के पटकत पीठ फाट जाई, पुरवा बहला तो आज ले हमार पीठ दुखा ले। खाली बतिया से ऐठे बात बता दें, शानदार मर्द बतिया पर जान ले ले या चाहे जान निपनिया हुआ, दिन भर गाड़ी सुनते रहे न कोनो फर्क ना। शानदार था और इतिहास गवाह है। ठीक है जा जा, तोहरो भैया हुआ का दुश्मनी नहीं, लेकिन ये मत बता कि हम भेजले। चलते 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 देखा बात समझ बिगड़ गई है। राजा का रानी, लेकिन लुगरी में 4-4 जगह प्योमन हो। घास का रोटी जो खाता हो, कपड़ा कहाँ से पाई।
बचते बचाते 2-2:30 बजे पहुंचली है। राजा विक्रम का दरबार लगल हो, 2500 लोग बैठल हुए, फैसले की सुनवाई चल रही थी। अतोले गेटे पर जाके खड़ा हो गई। दूठे सिपाही, भैया ध्यान रहे प्लीज। 2 सिपाही एकदम ध्यान विषांतर न हो, ऐसे भाला लगा के खड़ा रहलन। विक्रम सिंह का बहिन राणा प्रताप का औरत जाके कहली, ए भैया तले थोड़ा नौकरवा बड़ा बहुत धोलन, मालिक के पता ना डाटा तक चलो हटो, यहाँ भीख नहीं मिलती है भगो। करे भैया भीख मांगे नहीं है भैया, जाके कहदा में वार से तुहार बहिन बिंदु आई है, तब कहीं भी चुप कर। तू बिंदु हमारे महाराज का बहिन कल जाके कहा घूमता चला कि अरे यार महाराज का इतना ठाट बाट है, इनका बहन जो रहियन को नहिले है, अब साड़ी में इतना प्योना सटले तना करी ओके का पता। जाके महाराजा विक्रम सिंह बैठल हुन, जाए कोई काने में धीरे से कहला, सरकार का जोर से बोलो, का सरकार जोर से कहला, का जोर से बोल, का सरकार एठे भिखारी ना आइल है, कहते जाके कहला विक्रम सिंह से कि तुम्हार बहिन बिंदु मेवाड़ से आइल है। अरे बाप रे बाप, रक्षा बंधन बीतल है, इतना भैया बैठल हुआ अमन के घरे बहिनी, यहाँ भी हमार बहन बिटिया है, ये रिश्ता बड़ा देखा बहिन हो गई ले से ओके बिया के अमन भेज दे जाला दूसरे घरे। भाई हो तो हमारे हिस्सा का हिस्सेदार होता, अब तो बहनी का भी हिस्सा लगे शुरू हो गया शहर में। यहाँ ना बंबई वगैरह में चल जा तो अगर एक लड़की हो, 2 लड़के हो तो कितना बड़ा उद्योगपति हो तो हिस्सा एकदम बिल्कुल बराबर लग जाएगी। ऐसा होता आजकल। महाराणा प्रताप का औरत है, और जब विक्रम सिंह के पता चल कि हमार बहन आई है तो कहाँ फेंकाइल पगड़ी, कहाँ फेंकाइल चप्पल, कहाँ फेंकाइल पीताम्बरी अंगोछा, आए हो बहनी कह के दौड़लन, जाए कोई गोड़े पर कच दे गिर गए, फफक के रोवे लगलन। कहलन की बहनी छोटी सी गलती का इतना बड़ा सजा दे लो। 26 साल तक अपने कलेजा के हर राखी पर, हर रक्षा बंधन पर मसोस के रो के जियत रही। एक बात तो हाँ हमारे आज नाइल कह के भैया मांग में जहिया सिंदूर महाराणा प्रताप का पड़ गल, तहिए से उनका मर्जी चले लगल, हमार मर्जी सुन के हम नाराज कैसे कर सकीला, उन्हीं के मर्जी में हमार मर्जी है। हम बड़ा पूछ के चिरौरी कह के लिए कहे बहनी कैसे एलू, पूछा हम कैसे, यहाँ तनी सा हमारे दिमाग का कमाल हो, विराह में तर्ज तनी आप लोग करुण हो गया, रोमांटिक तर्ज आ गया। कौनो भौजाई अपने ननद के रिगावत रह, का रिगावत रह, पुरस्कार प्रदान कर गए हमरे हमार धर्म का भाई हो छेदी सरदार। क्या कहना है, विरहा का बड़ा प्रेमी कहन तने के एक बार और कहना,
कवि से अलग हटके ही हमारे मिजाज हो का विक्रम सिंह पूछत हो कैसा बहिनी कैसा बहिनी कैसा बोला बहिनी कैसा हो ए बहिनी या बिंदु बतावत है अकबर ललकारा है स्वामी के स्वाभिमान दिल्ली से बुलाया है एक नामी को भगवान कहला विक्रम सिंह परवान बोले हो कुश्ती होई कुश्ती होई सबके पहले कुश्ती होई हो ए बहिनी या सबे चलई सुनबी लगे हमारी उम्र गई 57 साल और लड़न कब तक 40 के भीतर इतना लड़का हो बतौली ना कि इतिहास के लड़ाई में यदुवंशियन के सहयोग आबाद का लड़का हो वही अखाड़ा के हमारे अखाड़ा के चलावेला 50-60 पट्ठन के जोर करावला जोने का नाम है शांता अहिर शांता यदुवंशी वही लड़का के बुलावत है अगर बड़ा हवा हो वही लड़का के लिए भेजत है शांता यदुवंशी बुलावल गल हाथ जोड़ के खड़ा बोलो उस्ताद कैसे बोलोला का गुरु दक्षिणा चाहिए बैठ गल बड़ी ईमानदार बिरादरी होले भाई यही बिरादरी कौन हो खाली बदनाम है ये कुल दूध में पानी ठेलल एकदम सरासर गलत पानी ना मिलावल जाला कि तनी से शुद्ध कइल जाला और शुद्ध करे में कब कब हथवा तनी करे लग जाला धोखा खा जाता है यादव यदुवंशी धोखा खाता है धोखा देता नहीं अच्छा हमन जान भी बचावल जा आप लोग बतावा कि बकेन भैंस बकेन का मतलब कि 4-6 महीना का होकर ओकर दूध अगर दूह के ले जाके भीतरी महल में सठाइन के दे जाए आ जैसे दूहल वैसे ही दे जाओ वैसे ही खौला के पिया दे घर भर के तो घर भर वैसे ही फेंक देगी छोड़ी बात मत करता का उस्ताद बोले बतावा कैसे बोलूला का गुरु दक्षिणा चाहिए बैठ गल शांता अहिर कालत की आपो का खायल पियल आपो का नमक हमारे शरीर में दौड़त गर्दन काटला कहा हम द्रोणाचार्य ना है हमारे बहन है 26 साल पहले यहाँ से कवन के चल गई तो तू इनके ना चिन्हवा तो उमरिया 26 साल भाई कसौटी का बात है बेटा कुश्ती लड़के कहे हम लड़ब बिंदु मती पूछत है कहो भैया तू लड़ ले का तो के हम का लगत है पूछत है जना था हॉस्पिटल से आके खड़ा है का भैया तोहर वजन कितना है का 83 किलो का भैया 1 क्विंटल 35 किलो का उसे का मतलब हम लड़ का हम लड़त का लड़वा भैया का लड़ो कैसे लड़वा तने चंदरिया का भाव और फिर रसलान तन चढ़ा के अच्छा ये तर्ज का वो पुरान ना भइल ना कब पुरान होई पहले का बिरहा लिखा है तो मैं पूछा है चौलरिया है कि ना कहना चौलरिया तो कहता चौलरिया जो विराम हो जाती बड़ा खुश हो ये मिर्जापुरी चौलरिया बनारस के ढूंढनिया और गाजीपुर कचकचवा ऐसे एकदम मिर्जापुरी चौलरिया का हाथ बजे न जा अरे पारी उमर कमर न चपल
सूर्यवंशी बिंदुमती से कहा था क्या कलर, अरे पहली तू माना दे बराड़ा, पहली तू माना दे